नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिना नाम वाली खाद्यान्न की दुकानों पर यह एक्शन लिया गया है। बगैर नाम लाइसेंस वाली दुकानें बंद करने के आदेश उत्तराखंड सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। कावड़ मार्ग में खाद्यान्न की दुकान पर नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। मालिक को लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना भी जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर ये कई अहम निर्देश जारी किए हैं जो सभी को फॉलो करने होंगे। देखिए, बिना नाम वाली खाद्यान्न की दुकानों पर एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान के बाहर नाम नहीं चस्पा किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर तमाम एडवाइजरी जारी की है और अगर इन एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया गया, नहीं माना गया तो यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अध्यक्ष पद पर अपनी दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस तरह से उन्होंने पूर्व में संगठन हित में कार्य किया, इस तरह आगे भी करते रहेंगे और आगामी सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। देहरादून में आज प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश परिषद की बैठक के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि पूर्व में भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए महेंद्र भट्ट ने संगठन को मजबूत किया है और आगामी समय में भी उनसे यही अपेक्षा की जाती है। आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है उनके अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बनने से। इसका मतलब ये है कि पूरे प्रदेश में महेंद्र भट्ट की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रियता है। और क्यों ना वो लोकप्रियता 80 के दशक से वो लगातार इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं। मैंने देखा इन 30-40 सालों में जब भी हमने किसी भी क्षेत्र में उनको जो भी काम सौंपा, उन्होंने जुनून के साथ उस काम को पूरा किया। और ये कार्यकर्ता जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता से लेकर के और आज वो प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार उनकी ये ताजपोशी हुई है। महेंद्र भट्ट जी को हृदय से बधाई देता हूं और अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। महेंद्र जी ने विश्वास जताया है और महेंद्र जी विद्यार्थी जीवन से एक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। मैंने उनका शंकर स्वयंसेवक भी देखा है, विद्यार्थी परिषद का काम भी मैंने देखा। जब मैं राष्ट्रीय मंत्री संगठन मंत्री के रूप में काम करता था तो उन्होंने संघर्ष किया है। महेंद्र भट्ट जी को हृदय से बधाई देता हूं और अपने नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। महेंद्र जी ने विश्वास जताया है और महेंद्र जी विद्यार्थी जीवन से एक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। मैंने उनका शंकर स्वयंसेवक भी देखा है, विद्यार्थी परिषद का काम भी मैंने देखा। जब मैं राष्ट्रीय मंत्री संगठन मंत्री के रूप में काम करता था तो उन्होंने संघर्ष किया है। महेंद्र भट्ट जी को हृदय से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ही लगातार दूसरी बार इस पद के लिए चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर नामांकन की प्रक्रिया में केवल महेंद्र भट्ट का ही नामांकन हुआ था। प्रांतीय परिषद की बैठक में चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा ने महेंद्र भट्ट के निर्वाचित होने का औपचारिक ऐलान किया। महेंद्र भट्ट 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें संगठन में लंबा अनुभव है। महेंद्र भट्ट प्रदेश की राजनीति के अलावा कई आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान वो 15 दिन पौड़ी के कासखेत में यानी जेल में भी रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 5 दिन पौड़ी जेल में रहे। तो देखिए, महेंद्र भट्ट को लगातार यानी दूसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी गई है। यानी महेंद्र भट्ट का ही औपचारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में कांवड़ यात्रा धूमधाम से शुरू हो रही है और इसी बीच सरकार ने कहा है कि यात्रा और मेले के दौरान उत्पातियों और हुड़दंगियों के साथ सख्ती से निपटा जाए। बड़े डीजे के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसी विषय पर बात करते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि कांवड़ के अंतिम 3 दिन में अधिक संख्या में कांवड़िए जल लेने आते हैं। इसके लिए हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। कांवड़ियों के लिए अलग अलग रास्ते भी बनाए जाएंगे। कांवड़ का पावन पर्व जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, जिसका जो डाक कांवड़ बेसिकली कहते हैं, जो हमारे लिए हमारे जो देहरादून को अगर मैं देखता हूँ परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे आषाढ़ उड़ी बैरियर सहारनपुर से विकासनगर साइड, जो पोंटा साइड और से जो आते हैं डाक कांवड़िए, वो जनरली ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश के बाद जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। साथ ही साथ जो पौड़ी में जो मंदिर में भी वहाँ जाने के लिए जो जलाभिषेक के लिए जो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कांवड़िए जो ऋषिकेश के मार्गों से ही ऊपर पहुंचते हैं। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो मसूरी मार्ग का प्रयोग करके वहाँ गंगोत्री के लिए जल लेने जाते हैं। तो शहर में कहीं भी जो इस तरह के कांवड़ डाक कांवड़ की जो बात है वो एकदम प्रतिबंधित है और जो भी रूट निर्धारित है बाईपास के थ्रू अगर वो ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, बट शहर के अंदर से मसूरी होकर गंगोत्री जाना हो या अन्य कहीं जाना हो तो वो एकदम प्रतिबंधित रहेगा। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिले में 461 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 2565 कार्मिक तैनात किए गए हैं। 3 विकास खंडों में 3 रिटर्निंग अधिकारी और जिला पंचायत के लिए 1 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने प्रेस वार्ता में बताया कि कुल 36 सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी लगाए गए हैं। जनपद को 15 जोनल और 61 सेक्टर में बांटा गया है। अब तक 40 बूथों को आपदा की दृष्टि से चिन्हित किया गया है। कुल 405 मतदान केंद्रों में बागेश्वर में 182, कपकोट में 122 और गरुड़ में 101 केंद्र शामिल हैं। जनपद में 138 संवेदनशील और 60 अति संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। इस बार 2,03,930 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इसमें हमारे जो 513 दल हैं, मतदान दल हैं, वो फील्ड में रहेंगे। 461 हमारे बूथ हैं। 513 इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें रिजर्व दल को भी मिला लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जानी थी वो भी की जा चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी तैनात किए जा चुके हैं और उनकी 2 राउंड की ट्रेनिंग भी की जा चुकी है। साथ ही साथ क्योंकि इस समय आपदा का भी सीजन है तो उसके दृष्टिगत भी तहसील स्तर पर भी और मुख्यालय स्तर पर भी कंट्रोल रूम जो है हमारे वो फंक्शनल हैं। तहसील स्तर पे क्योंकि जो हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्र एक है कपकोट का, तो वहाँ पे ज़्यादा संवेदनशीलता रहती है, तो वहाँ पे तहसील लेवल पे भी तहसील स्तरीय जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वो हम लोगों के द्वारा इस बार एक्टिवेट किया गया है। 2 से 5 तक इसमें नॉमिनेशन होना है। मसूरी के गांधी चौक पर भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के विधायक योगेंद्र यादव ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का शॉल भेंटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक योगेंद्र यादव ने योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए बताया कि बीजेपी के 11 वर्ष भारत के लिए अमृतकाल रहे हैं, जिसमें देश न केवल अपनी सुरक्षा को सशक्त किया बल्कि वैश्विक मंच पर भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही योगेंद्र ने सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, हर घर नल से जल, हर घर बिजली और रसोई गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं की जानकारी दी। आज की गैस जिस प्रकार से आपके पास अनेक प्रकार की सुविधाओं, बहुत अच्छे प्रकार से ये विषय जो 11 वर्ष पूर्ण होने का प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के जो अमृत काल है, भारत के लिए जो अमृत काल है, उसका पूरा विषय रखा गया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे
81 करोड़ गरीब परिवारों तक गरीब अन्न योजना में भोजन पहुंचना, राशन पहुंचना, घर घर गैस, पानी, बिजली के कनेक्शन पहुंचना, और कोविड काल में जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था हुई 3-3 डोज वो देश में और उत्तराखंड में और मसूरी में लगी, उस सभी के लिए मसूरी की जो जनता है वो तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर। अगली खबर भी चमोली से है, जहां सैनिक रणजीत सिंह गुणवान के रिटायर होने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। विकास खंड थराली की ग्राम पंचायत थाला में जन्मे रणजीत सिंह चिनावान मंगलवार को जब सेना से रिटायर होकर लौटे तो उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। सम्मान में गांव में रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में परिवारजन, रिश्तेदार, शिक्षक, मित्र, जनप्रतिनिधि, रिटायरमेंट फौजी और आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। रणजीत सिंह आर्मी की 12 गढ़वाल रेजिमेंट में पदस्थ थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही की थी। वो 4 जून 2001 को सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने कश्मीर, कारगिल समेत बहुत से जगह में जाकर अपनी सेवाएं दी हैं। श्रीनगर गढ़वाल में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कई स्थानों का दौरा किया और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशाला, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, गंगा संस्कृति केंद्र, अलकेश्वर घाट तहसील और चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। गौशाला में सुधार और एबीसी सेंटर को बड़ा करने के निर्देश भी दिए। पशु चिकित्सक की व्यवस्था और उपकरण खरीदने का आदेश दिया। आवारा पशुओं के मालिकों पर कार्रवाई और गायों को सड़क पर न छोड़ने के निर्देश दिए। आज श्रीनगर के काफ़ी बृहद 4-5 परियोजनाओं का वहाँ विजिट किया गया। एक तो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नगर निगम द्वारा वहाँ निर्मित किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया। तो उसमें उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि अभी से इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए होते हैं उसकी भी लिस्टिंग कर लें और उसके भी खरीद की प्रक्रिया अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जिससे ये जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। साथ में एक लोकल लेवल पे एक कमेटी भी बनानी होती है, उन सब का भी कमेटी आदि का भी ये बनाने का प्रोसेस पूरा कर लें। इसके बाद हम लोग ने तहसील का भी निरीक्षण किया। वहाँ पे भी जो भी साफ सफाई के कुछ इश्यूज थे, कुछ मरम्मत रिलेटेड मुझे लगे प्रोजेक्ट्स, तो वो भी हम लोगों ने कहा है कि उनको भेज दें जिससे कि इसको स्वीकृत किया जा सके। सबसे बड़े 10% पौड़ी जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स डे मनाया गया। डॉक्टर LD सेमवाल की अध्यक्षता में केक काटकर चिकित्सकों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह दिन चिकित्सकों की सेवा और समर्पण को सम्मान देने का है। अधीक्षक ने मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और सेवाभाव से काम करने की अपील की। अस्पताल में मेंस लॉन्ड्री और एंडोस्कोपी सेवाएं शुरू हो गई हैं। 19 विशेषज्ञ चिकित्सक, 6 मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ और आधुनिक उपकरणों के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। धन्यवाद आपका। आज जो हमारा चिकित्सक दिवस है उसके आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी। और आज जो चिकित्सक दिवस है आज हमने पूरे स्टाफ के साथ बड़े जोश खरोश से मनाया गया। और जैसे कि आपने बताया कि जो हमने स्पेशल जो हमने कोशिश ये की गई थी कि इसको OPD के बाद ही किया जाए, अब हम वही कर रहे हैं। OPD के बाद ही इसको मनाया जा रहा है। और डॉक्टर्स भी हमारे जो है नई लेटेस्ट टेक्निक जो उनके पास उपलब्ध है उसी से उपचार कर रहे हैं। जैसे अभी आप ही ने बताया कि जो हमारा एक एंडोस्कोपी होता है, जो कान के जो हम दूरबीन डाल के देखते हैं, कान में भी डाल सकते हैं, उसको नाक में भी डाल सकते हैं, तो उससे कई प्रकार के रोग जो हैं उसका निदान जो है हमारे जिला चिकित्सालय पौड़ी में उपलब्ध हो पाएगा। गढ़वाल देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विकासखंड कार्यालय कीर्ति नगर पहुंची ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त भरत चंद्र भट्ट। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पलायन प्रभावित गांव के लिए सरकार द्वारा रिवर्स पलायन को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं गांव वापस लौटते प्रवासियों के लिए आजीविका का साधन भी बन रही हैं। मुख्यतः उत्तराखंड के जो पलायन प्रभावित गांव हैं उसमें रिवर्स पलायन के नाम पर बहुत सारी सरकारी स्कीमें और बहुत सारा शासकीय प्रयास किया जा रहा है। आज भी एक जो पलायन प्रभावित गांव है वहां जो
हमारे प्रवासी वापस आए हैं, उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया हुआ एक गांव है उसमें है। और इसी सिलसिले में आज कीर्तनगर ब्लॉक का भ्रमण और इस क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि जो उनकी परिस्थितियाँ हैं उनके लिए और क्या शासकीय मदद की जा सकती है, इस सापेक्ष यहाँ का भ्रमण है आज। अगली खबर गुमखाल ग्राम भैरगांव की है, जहां पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग NH 534 के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग बंद हो गया। संबंधित एजेंसियों की सहायता से मशीनों का उपयोग कर मार्ग खुलवाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क होकर सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ खटीमा क्षेत्र की बाढ़ चौकियों और आपदा नियंत्रण की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेलाघाट बाढ़ चौकी, सेसैया बाढ़ चौकी और जंगल जेठी ढेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ चौकियों के बाहर दूरभाष नंबर सहित होर्डिंग लगाने, 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती रहने, अपने अपने क्षेत्र के नदी नालों के जलस्तर पर पैनी नजर रखने के साथ ही तत्काल सूचनाएं तहसील और जिला कंट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी बाढ़ चौकियों में आवश्यक फर्नीचर सामग्री के लिए 2-2 लाख रुपए शीघ्र जारी किए जाने के निर्देश आपदा प्रबंधन अधिकारियों को दिए हैं। तो देखिए, तो हमारे यहाँ यूपी सिंचाई की भी टीम मौजूद है और उत्तराखंड सिंचाई की भी टीम है और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के साथ। ये देखा जा रहा है कि जो पिछली बार खटीमा में हमारे जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में पूरी की तैयारी के साथ नगर निगम ने और नगर पालिका ने और सिंचाई विभाग ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया है और शहर के अंदर पानी का इस समय भराव नहीं हुआ है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पिछली बार शारदा नहर का कटाव हुआ था, तो उसमें भी काम चालू है और एसडीएम साहब को पूरा फैसिलिटेशन करने के निर्देश दे दिए। रुड़की में बरसात के चलते हरिद्वार पुलिस ने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर मॉक ड्रिल आयोजित किया। मौके पर जवानों ने आपदा राहत बचाव कार्य की प्रैक्टिस की। हरिद्वार के एसएसपी के आदेश पर भगवानपुर तहसील प्रशासन और बुग्गावाला पुलिस ने तेलपुरा नदी में आपदा राहत बचाव कार्यों की मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल में तेलपुरा नदी में कुछ लोगों और बच्चों के फंसे होने की सूचना पर तत्काल आपदा राहत टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुषों को रेस्क्यू किया। मॉक ड्रिल के दौरान बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री दी गई और लोगों को बरसात के समय नदियों से दूर रहने और आपदा के दौरान बचाव के टिप्स भी दिए गए। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी, तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। आगे बढ़ेंगे। बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 1 जुलाई को मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई और शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट भी घोषित किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका भी है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां लगातार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। स्थानीय लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, पर दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल मंडल में कुल 26 सड़कें बंद हैं। मंडल आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने जानकारी दी है कि वो सभी जिलों के जिलाधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि बागेश्वर जनपद में 26 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। वहीं नैनीताल जिले में भी 4 सड़कों पर आवाजाही बंद है, जहां प्रशासन की टीमें काम में जुटी हैं। देखिए, वर्तमान में तो जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो 40 बेड्स की है, जिसमें कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक तो आईसीयू यहाँ पे नहीं है और दूसरा ये बेड कैपेसिटी भी कम है। तो इसके बाद इसमें जो आगे प्रपोज्ड बिल्डिंग है,
इसमें तो वार्ड का एक सेक्शन है, एक सर्विस सेक्शन है, आपस में अभी बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए कोई रैंप की व्यवस्था नहीं है, उसमें भी इसको जोड़ा जाएगा। और ब्रिडकुल इस काम को कर रही है, 39 करोड़ का वर्क है जो दिसंबर तक आपको करना है। और पूर्व में यहाँ पे इसमें फॉरेस्ट केस को क्लियर करने में काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन अब वो हो चुका है। साथ ही साथ इसका फेज़ 2 भी अंडरवे है, क्योंकि इवेंचुअली इसको स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप से इसको जाना जाएगा, बनाया जाएगा, बड़ा सेंटर बनेगा। तो वो लैंड की स्वीकृति भी अभी अपेक्षित है, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया है। तो वो फाइल कहाँ पे रुकी हुई है उसको परसू करके जल्दी करवाया जाएगा, ताकि हमारा फेज़ 2 भी सैंक्शन हो जाए। और एक उत्तराखंड में बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 1 जुलाई को मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इसमें देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका भी रहेगी, क्योंकि लगातार बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है। नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां भारी बारिश की मार रुद्रप्रयाग के लोग झेल रहे हैं। भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर है, जिस कारण रुद्रप्रयाग के मंदिर और भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े और खच्चरों पर मौसम का कहर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखा जाता है कि चारधाम यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर वाले ज़्यादा पैसे के लालच में कई चक्कर घोड़े खच्चर से लगवाते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा में भी घोड़े खच्चरों की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा इन धामों में रोज़मर्रा का सामना भी घोड़े खच्चरों से ही भेजा जाता है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मामले को लेकर बात करते हुए कहा कि घोड़े खच्चरों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि जब से हेली सेवा बंद हुई है तो घोड़े खच्चरों पर अधिक बोझ पड़ रहा है। जो हमारे केदारनाथ यात्रा है, यमुनोत्री यात्रा है, इसमें घोड़े खच्चरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अभी आज भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्योंकि बंद हैं तो घोड़े खच्चरों पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोड है कि वो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिलाने में मदद करें। और हमने अभी भी वही सारे अपने CVOs को, अपने DM के प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को यही हिदायत दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो। और घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता और उनकी जान को कोई खतरा है। और जहाँ जहाँ स्लिप जोन्स हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे भूस्खलन होने की संभावना है, उनको अच्छी तरीके से मार्क कर लें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि नुकसान। देहरादून में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन नगर निगम की तैयारियां अधूरी साबित हो रही हैं। मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी दी है, लेकिन नालों की सफाई अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसका नतीजा ये रहा है कि हल्की बारिश में ही सड़कों और मोहल्ले में जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई है। आधे अधूरे कामों की वजह से सड़कें तालाब में बदल रही हैं। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मामले को लेकर मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नालों की सफाई तेजी से की जा रही है। मेयर का कहना है कि सफाई से जल निकासी दुरुस्त होगी और बारिश में लोगों को परेशानी नहीं होगी। और फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।